ओके गाइस, चैप्टर 2 मास्टर ट्रेनर कोर्स के मॉड्यूल 1 का चैप्टर 2। तो चैप्टर 2 इज़ एडवांस्ड कार्डियोवैस्कुलर ट्रेनिंग। अब हम लोग बात करेंगे ट्रेनिंग्स की कि क्या ट्रेनिंग्स कराई जाएँ, कैसे कराई जाएँ। किसी को कार्डियोवैस्कुलर ट्रेनिंग करानी है तो बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक कार्डियोवैस्कुलर ट्रेनिंग्स क्या होती हैं, कैसे होती हैं, उस पर बात करेंगे। तो जैसे कि हमने पढ़ा था, एनर्जी सिस्टम में हमारी बॉडी दो तरह के एनर्जी सिस्टम में काम करती है ना। तो ये दो तरह की एनर्जी सिस्टम्स कौन से थे? एक थी एरोबिक और एक है एनारोबिक, ठीक है ना। एनारोबिक मतलब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और एरोबिक मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनारोबिक के भी दो पार्ट हैं। एनारोबिक में भी एक पार्ट है ना जिसके अंदर क्या यूज होता था, सीपी, जो थोड़े सेकंड्स के लिए काम करती है, 0 to 10 सेकंड्स के आसपास काम करती है। दैट इज सीपी, कि बॉडी में से क्रिटीन फॉस्फेट एनर्जी बनाता है और वो यूज़ हो पाती है। एनारोबिक का दूसरा था लैक्टिक एसिड। वहाँ जहाँ पे हमारी बॉडी को एटीपी तो मिल रहे हैं, एनर्जी मिल रही है एटीपी से, लेकिन ऑक्सीजन कम होने की वजह से मसल्स में लैक्टिक एसिड बन जाता है। जब मसल में लैक्टिक एसिड बनता है, मसल फिर काम नहीं कर पाता, उसको रुकना पड़ता है, इसकी वजह से रुकना पड़ता है, ठीक है। तो एक तो है ए लैक्टिक मतलब जहाँ पे सीपी यूज होता है, उसमें सीपी खत्म हो गया, उसमें फ्यूल खत्म हो गया, जिसकी वजह से मसल काम नहीं कर रहा। सीपी वाली एनर्जी कौन सी एनर्जी है? जहाँ पे आपको बहुत हाई लेवल एनर्जी लगानी पड़ती है, वेरी हाई एनर्जी, जैसे स्प्रिंट, 100 मीटर का स्प्रिंट, 50 मीटर का स्प्रिंट, या फिर बहुत हैवी वेट उठाना है, 1 या 2 रेपिटेशन मारने हैं, वेरी हैवी वेट, सीपी। लैक्टिक एसिड एनर्जी का है जहाँ पे आप 3-4 मिनट के लिए वर्कआउट करते हो, बहुत अच्छे लेवल पे, हाई लेवल पे 3 से 4 मिनट तक वर्कआउट करते हो, तो बॉडी में लैक्टिक एसिड बन जाता है। लैक्टिक एसिड क्या होता है? सेल्स के आसपास लैक्टिक एसिड होने की वजह से सेल के अंदर ना ऑक्सीजन जा पाता है, ना एटीपी जा पाता है, जिसकी वजह से सेल रुक जाएगा, काम नहीं करेगा। तो जैसे लैक्टिक एसिड आप रेस्ट लेते हो, लैक्टिक एसिड बॉडी से निकलता है, तो आप दोबारा से काम करने लायक बन जाते हो। थर्ड इज एरोबिक जहाँ पे प्रॉपर आपको ऑक्सीजन मिल रहा है, एनर्जी भी बॉडी में बथेरी होती है, कार्ब्स बहुत सारे हैं, फैट है, तो देर तक आप वर्कआउट कर सकते हो। बट यहाँ पे आपका लेवल, आपकी इंटेंसिटी कम होती है, मतलब आप स्पीड में नहीं काम करते, हल्के में काम करते हो, बहुत हैवी वेट नहीं, लाइट वेट में काम करते हो, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एरोबिक। क्लियर है? ये 3 तरह के एनर्जी सिस्टम्स हम लोग ने पढ़े थे। अब कार्डियोवैस्कुलर में यही हम डिस्कस करेंगे। आपको क्या लगता है कार्डियोवैस्कुलर एथलीट्स को कौन सी एनर्जी में काम करना पड़ता है? एथलीट्स कौन सी एनर्जी यूज करते हैं सबसे ज़्यादा? बताओ, एनी इनपुट्स? यस, एनारोबिक करते हैं कहीं ना कहीं। वेरी गुड। यस सर। हाँ, उसमें लैक्टिक एसिड और उसमें दोनों में काम होता है, एसीपी में सर। यस, सो बेसिकली ये डिपेंड करता है, अगेन ये डिपेंड करता है कि वो एथलीट कर क्या रहा है। जैसे फुटबॉलर है, अगर फुटबॉलर को 90 मिनट खेलना है, 90 के 90 मिनट वो बहुत तेज नहीं भागता ना, तो कहीं ना कहीं वो सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन सी यूज़ करता है? एनारोबिक ही यूज़ करता है। एनारोबिक में कौन सी? लैक्टिक एसिड। एनारोबिक में लैक्टिक एसिड एनर्जी पे काम करता है वो। स्प्रिंटर, 100 मीटर स्प्रिंटर, वो कौन सी यूज़ करता है? वो ए लैक्टिक, वो यूज़ करता है ए लैक्टिक। उसको बर्स्ट ऑफ एनर्जी देनी है, 9 से 10 सेकंड में उसको सबसे तेज़ भागना है, पूरी बॉडी की एनर्जी लगानी है कम टाइम में, तो ए लैक्टिक। तो जितनी भी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिनका ड्यूरेशन बहुत कम है लेकिन बहुत ज़्यादा पावर, जितनी ड्यूरेशन कम होगी उसमें पावर ज़्यादा लगानी पड़ेगी, ये हमेशा समझिए। चलो, कोई भी चीज़ की अगर ड्यूरेशन कम है तो उसमें ज़्यादा पावर डाल देता है इंसान कि थोड़ी देर करना है। जब आपको पता है यार कोई काम, मेरे को जैसे मैराथन रनर्स, मेरे को 3 घंटे 2 घंटे भागना है, तो 2 घंटे वो पूरी स्पीड से नहीं भाग सकता ना, फिर वो क्या करता है? अपनी एरोबिक एनर्जी में आ जाता है, तो कहीं ना कहीं एरोबिक एनर्जी में काम करेगा, क्योंकि उसको लंबा भागना है, ड्यूरेशन, वॉल्यूम लंबा है। तो ये अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है कि आपका एथलीट कौन सी एनर्जी यूज़ कर रहा है ना। तो जितने भी मैराथन रनर्स, लॉन्ग रनर्स, साइकिलिस्ट, स्विमर्स जो ज़्यादा लंबी करते हैं, स्विमिंग में भी एक तो होती है 50 मीटर की, एक होती है 5000, मतलब 10 चक्कर लगाने हैं, लंबा करना है। तो जो भी एक्टिविटी की ड्यूरेशन लंबी है
उसमें एरोबिक एनर्जी यूज़ होगी, और जो भी एक्टिविटीज़ में ड्यूरेशन कम है उनमें एनारोबिक एक्टिविटी यूज़ होती है। तो मैक्सिमम स्पोर्ट्स के अंदर एनारोबिक एक्टिविटी यूज़ होती है। एनारोबिक का मतलब क्या हो गया? हाई इंटेंसिटी भी अच्छी खासी है और टाइम भी ठीक ठाक है, ठीक है ना, इंटेंसिटी भी और टाइम भी। तो इस केस में आप नेक्स्ट पेज पे अगर आएंगे, पेज नंबर 22 पे, वहाँ पे नीचे एनर्जी सिस्टम ट्रेनिंग टेक्निक बता रखी है। एक ये टेबल है, ये ऐसे टेबल दिया हुआ है लास्ट पेज के नीचे लास्ट में। इसमें देखिए क्या क्या एनर्जी सिस्टम कैसे काम कर रहे हैं। सो एरोबिक एनर्जी सिस्टम, अगर हम एरोबिक की बात कर रहे हैं तो उसमें ट्रेनिंग टेक्निक क्या है? कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग, लॉन्ग स्लो डिस्टेंस किसमें आती है? एरोबिक। इसी एरोबिक को और फास्ट, क्योंकि मुझे अब रेस लगानी है, अब ये नहीं है कि सिर्फ 2 घंटे भागना है, अब ये है कि मेरे को 10 लोगों में से 2 घंटे पहले भागना है, जल्दी ख़त्म करना है, 10 लोगों को पीछे छोड़ना है। तो आप क्या करते हो? पेस अप, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हो, स्पीड बढ़ाओ ट्रेनिंग की। तो वही 2 घंटे पहले वो भाग रहा था, मतलब 2 घंटे में समझ लो भाग रहा था 20 किलोमीटर एग्जाम्पल, अब 2 घंटे में यहाँ उसको जो 20 किलोमीटर है वो कम टाइम में भागना है, टाइम कम करना है, मतलब स्पीड बढ़ानी है। तो स्लो लॉन्ग डिस्टेंस, तो बेसिक स्टेमिना बना लिया। स्टेमिना के बाद नेक्स्ट लेवल क्या आ गया? पेस, स्पीड बढ़ाओ। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? इंटरवल ट्रेनिंग, फास्ट स्लो का कॉम्बिनेशन। लेकिन इसमें यहाँ पे इंटरवल ट्रेनिंग कैसी होगी? यहाँ पे बहुत फास्ट नहीं होती। यहाँ ये नहीं होता कि आपने जब फास्ट भागना है तो पूरा फुल फास्ट भागना है। यहाँ ये है कि यार यहाँ से वहाँ तक थोड़ा फास्ट भाग, फिर स्लो कर ले, फिर वहाँ से वहाँ थोड़ा फास्ट, लेकिन लॉन्ग भागना है। भागना तेरे को 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर में फास्ट स्लो का कॉम्बिनेशन करना है, समझ रहे हो? तो 5 किलोमीटर जब उसको पता है फास्ट स्लो का कॉम्बिनेशन करना है, तो 5 किलोमीटर के लिए वो पूरी जान लगा के नहीं भागेगा, वो अपनी जान बचा के भागेगा कि यार मेरे को जब ए पॉइंट से बी पॉइंट फास्ट भागना है तो बहुत फास्ट ना भागूँ, थोड़ा ठीक ठाक फास्ट भागूँ, ताकि मैं पूरा ख़त्म कर सकूँ 5 किलोमीटर। समझ रहे हो? अगर मैं किसी को बोलता हूँ यार तूने सिर्फ 4 राउंड लगाने हैं, फास्ट लोगे, तो आप कहोगे यार पूरी जान लगा दे, सिर्फ 4 ही तो लगाने हैं। जहाँ 16 राउंड लगाने हैं तो आप थोड़ी जान बचाते हो। तो ये वो है यहाँ पे, उस तरह से बात। रेपिटेटिव ट्रेनिंग भी यही होती है, रिपीट करना, बार बार किसी चीज़ को, ट्रेनिंग को रिपीट करना। फार्टलेग होता है, फार्टलेग का मैं बोलूँ तो इस कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेनिंग, बहुत सारी ट्रेनिंग का कॉम्बिनेशन होता है, जिसके अंदर कभी आपको पहाड़ी पे चढ़ाया जा रहा है, नीचे चढ़ते टाइम रनिंग करनी है, नीचे उतरना है, कभी आपको कोई हर्डल्स दे दिए गए, जंप एंड रन, जंपिंग करके रनिंग करनी है, कभी आप बीच में पुशअप मार रहे हो, रनिंग कर रहे हो। फार्टलेग बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेनिंग होती है, ठीक है? ट्रेनिंग को और टफ कर देना, ठीक है? लेवल टफनेस का लेवल और बढ़ा दो, तो दैट इज़ कॉल्ड फार्टलेग। तो कहीं ना कहीं एरोबिक ट्रेनिंग में ये सारी चीज़ें आती हैं, बट इनकी जो इंटेंसिटी है वो थोड़ी सी कम रहेगी, मतलब स्पीड थोड़ी सी कम रहेगी, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रहती। एनारोबिक में आता है पहला कॉन्टीन्यूस ट्रेनिंग मतलब कंटिन्यूसली तेज़ भागना है, 400 मीटर 800 मीटर भागना है। अगर 400 मीटर बहुत टफ रेस होती है, 400 मीटर 800 मीटर भागना हो ना, तो आपको स्पीड भी तेज़ रखनी है और देर तक भी भागना है। तो कॉन्टीन्यूस ट्रेनिंग कि पहले आप अपना आधा घंटा भागने की प्रैक्टिस करो, जब आपका स्टेमिना स्ट्रेंथ बन रही है, फिर आप क्या करना है कि अब आपको आधा घंटा भागना है लेकिन और तेज़ भागना है। फिर आपको क्या करना है, 20 मिनट भाग और तेज़ भाग, ज़्यादा स्पीड से, 10 मिनट भाग और स्पीड से भाग। तो टाइम कम कर देते हैं और स्पीड बढ़ाते रहते हैं। एनारोबिक में लाना है ना उसको, अभी तक उसको आप भगा रहे थे आधा घंटा आराम से भाग, तो एरोबिक है। जब आपने आधे घंटे में स्पीड बढ़ा दी, थोड़ा स्पीड तेज़ भाग, सांस ज़्यादा चढ़ रहा है, धीरे धीरे वो एरोबिक से क्या हो रहा है, एनारोबिक में आ रहा है। फिर आप टाइम भी कम कर देते हो, स्पीड भी बढ़ा देते हो, और एनारोबिक। तो जितना आप स्पीड बढ़ाओगे वो एनारोबिक में आता रहेगा, ठीक है? इंटरवल, वही इंटरवल ट्रेनिंग। यहाँ पे इंटरवल कौन सी है कि भाई 10 राउंड लगाने हैं, सिर्फ 10 राउंड में तेरे को 5 बार तेज़ भागना है, 5 बार स्लो भागना है, तो पूरी स्पीड से भागियो 5 बार तेज़। यहाँ पे इंटरवल ट्रेनिंग में ड्यूरेशन लंबी नहीं है, बट स्पीड तेज़ है, इंटेंसिटी ज़्यादा है, क्योंकि हमें उसको स्पीड पे ट्रेन करना है।
ठीक है, यहाँ पे हमें उसे लंबा ट्रेन नहीं करना, लंबा देर तक भागने की ट्रेन नहीं करना, स्पीड पे ट्रेन करना है। तो दैट इज इंटरवल। फार्टलेग, वही फार्टलेग कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेनिंग्स की, जैसे पहाड़ी पे चढ़ रहा है तो तेज, उतरता टाइम स्लो, हर्डल करता हुआ जा रहा है, तो फार्टलेग इज कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेनिंग बट इंटेंसिटी हाई रख के, स्पीड हाई रख के। एंड स्पीड ट्रेनिंग, स्पीड मतलब होता है जैसे स्प्रिंटिंग, 50 मीटर के स्प्रिंट मार रहा है, ठीक है, स्पीड ट्रेनिंग्स। जो भी काम करना है स्पीड से करना है, फास्ट करना है। आपका जिग-जैग रनिंग करना है तो स्पीड से फास्ट करना है, दैट इज स्पीड ट्रेनिंग। इन सबके कॉम्बिनेशंस यूज़ करने पड़ते हैं सबके साथ। मैं बात करूँ, आज फुटबॉलर आ रहा है मेरे पास, तो फुटबॉलर को भी पहले मैं क्या कराऊंगा, एरोबिक ट्रेनिंग, पहले एरोबिक में उसको फिट करेंगे। जब उसका एरोबिक लेवल, एरोबिक ट्रेनिंग करने की कैपेसिटी अच्छी हो जाएगी, तब उसको मैं एनरोबिक में डालना शुरू करूँगा, ठीक है ना। तो हमें ये ध्यान रखना है, हर एक इंसान को एरोबिक लेवल से स्टार्ट करते करते एनारोबिक पे लेके जा रहा है। सीधा डायरेक्ट एनारोबिक पे नहीं लेके जा पाओगे, डायरेक्ट एनारोबिक पे जा ही नहीं सकता कोई इंसान, क्योंकि उसकी कैपेसिटी थोड़ी है ना, थोड़ी देर कर पाएगा, 1 2 मिनट 4 मिनट करेगा, रुक जाएगा, कैपेसिटी नहीं है। पहले एरोबिक की कैपेसिटी बनाओ, फिर एनारोबिक पे लेके जाओ। तो डायग्राम देखो, पेज नंबर 23 पे एक डायग्राम है, ये लंबा से टेबल्स बने हुए हैं। इस डायग्राम पे ना बड़े इजीली आप देख पाओगे, एरोबिक मतलब अगर थोड़ी देर कुछ सेकंड काम कर रहा है तो वो जीरो है, मतलब एरोबिक के लिए वो दैट इज नथिंग। एरोबिक के लिए 100% कब एरोबिक लग रहा है, जब वो 2-2 घंटे तक काम करता है, 2-2 घंटे तक। टेबल का सबसे नीचे देखो टाइम लिखा है 120 मिनट्स। 120 मिनट्स में 100% एरोबिक कैपेसिटी चलती है, ठीक है। जितना टाइम कम होता जा रहा है उतना वो एनारोबिक की तरफ आ रहा है। टाइम कम कर रहे हो तो मतलब स्पीड बढ़ानी है, पेस अप, स्पीड बढ़ाओगे तो धीरे धीरे वो एनारोबिक की तरफ आ रहा है, ठीक है। जितना कम टाइम उतना ज़्यादा एनारोबिक। देखो, जितना टाइम कम होगा उतना ज़्यादा एनारोबिक काम होगा, मतलब उतनी ज़्यादा स्पीड से काम होगा, उतनी ज़्यादा एफर्ट, पावर लगेगी। तो वहाँ पे साथ वाले डायग्राम में उसने एग्जांपल दे रखे हैं, क्या क्या एग्जांपल हैं। बहुत ज़्यादा कम टाइम के लिए अगर कोई काम कर रहा है तो 100% एनारोबिक में कौन सा आता है, 100 मीटर डैश, 100 मीटर का जो रन है, वेट लिफ्टिंग, जो हैवी वेट लिफ्टर्स होते हैं वो सब टॉप पे आ रहे हैं, कि ड्यूरेशन कम होता है और पावर बहुत ज़्यादा लगती है। और सबसे नीचे में देखो 10,000 मीटर, मतलब 10 किलोमीटर की मैराथन, 10 किलोमीटर की साइकिलिंग, स्केटिंग, क्रॉस कंट्री, ये सारे किस में आ रहे हैं, एरोबिक में ज़्यादा आ रहे हैं। तो एरोबिक में लॉन्ग ड्यूरेशन वाली एक्सरसाइज ज़्यादा आ रही है, और जैसे जैसे आपकी ड्यूरेशन कम होती जा रही है उतना इंटेंस। अब बात करें फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, 400 मीटर, आइस हॉकी, रेसलिंग, ये सारे 90% एनारोबिक में आ रहे हैं। 90% एनारोबिक मतलब एनारोबिक के भी जो दो थे, सीपी और लैक्टिक, तो लैक्टिक एसिड में आ रहे हैं सारे, है ना। 90, 80, 70 ये सारे लैक्टिक एसिड वाले हैं, ये सारे लैक्टिक एसिड में आते हैं। जितना फिर धीरे धीरे टाइम आप बढ़ाते जाओगे उतना वो धीरे धीरे एरोबिक में आ जाएगा। क्लियर है? इस डायग्राम को ढंग से समझोगे ना तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा, एरोबिक टू एनारोबिक कैसे चेंज हो रहा है और किन को ज़्यादा एनारोबिक लेवल पे काम कराना है। यही ट्रेनिंग्स अब मैं कल आपके साथ ये डिस्कस करूँगा। जितनी भी ट्रेनिंग्स अभी हम बात कर रहे थे, एरोबिक में कौन कौन सी आ रही हैं, एनारोबिक में कौन कौन सी आ रही है, विद एग्जांपल्स में आपके साथ कल इसको पढ़ेंगे कि कौन सी ट्रेनिंग कैसे कराई जाती है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो आप लोग साथ साथ नोट्स बना लेना, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो बुक से नहीं होंगी, जो हमारे खुद के अपने एक्सपीरियंसेस हैं, जो ट्रेनिंग्स की है, जो और भी दूसरी बुक्स हैं वहाँ से होंगी कि ट्रेनिंग्स होती कैसे हैं, कराई कैसे जाती है, ठीक है जी। तो कल हम लोग एरोबिक और एनारोबिक एक्सरसाइजेज, ट्रेनिंग्स कौन सी कैसे की जाएगी उस पर बात करेंगे। आज के लिए यहाँ तक कंप्लीट है कि आज एरोबिक और एनारोबिक के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, और कैसे आपको एरोबिक से एनारोबिक में लेके जाना है, कैपेसिटी को बढ़ाना है, उस चीज़ को हमने आज डिस्कस किया।
क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट, कोई कुछ पूछना चाहते तो बताइए। नो सर, क्लियर है।